अस्सलामुअलैकुम। 7 बुरी आदतें जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर रखती हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कहीं इन 7 बुरी आदतों में से कोई एक हम में तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इन आदतों की वजह से हम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं। वो कौन सी 7 बुरी आदतें हैं? इससे पहले मैं आपको वो आदतें बताऊं, मेरे चैनल पर नए आने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 1, माल जमा करने का लालच। ये ना देखना कि वो हलाल से आ रहा है या हराम तरीके से, बस मकसद ये हो कि माल जमा करना है। माल जमा करना एक बहुत ही बुरी आदत है। नंबर 2, कसरत से हंसना। ऐसा इंसान जो कसरत से हंसता है, ये भी बहुत बुरी आदत है। नंबर 3, किसी इंसान पर तोहमत लगाना, यानी किसी से हसद है जिसकी वजह से आप उस पर अपनी तरफ से तोहमत लगा देते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बुरी आदत है। नंबर 4, गैर महरम को देखना। मतलब ये कि बिला वजह किसी औरत को या किसी मर्द को जो आपके लिए गैर महरम है उसे देखना या ताड़ना भी कहते हैं। ये इतनी बुरी आदत है, इसकी वजह से घरों के घर उजड़ जाते हैं। ये इतनी बुरी आदत है, इसकी वजह से इबादत में लज्जत खत्म हो जाती है। बदनजरी, गैर महरम को देखना, ये भी एक बहुत ही बुरी आदत है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। नंबर 5, गीबत करना। अगर 2 बंदे साथ बैठ जाएं तो बातों बातों में किसी की एक दूसरे से बुराइयां बयान करना और वो उसको गपशप का नाम देते हैं, वो दरअसल गीबत है। गीबत के बारे में है कि गीबत नेकियों को खा जाती है। अमूमन औरतें एक दूसरे से जब भी मिलती हैं तो किसी न किसी की गीबत जरूर करती हैं। औरतों में ये आदत बहुत ज्यादा पाई जाती है। नंबर 6, नमाज को वक्त पर अदा ना करना। मतलब हमारे पास टाइम भी है मगर हम जानबूझकर नमाज को लेट करते हैं, ये भी बहुत बुरी आदत है। नंबर 7, नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला रहना। यानी जो भी आपका नफ्स कह रहा है उसी को पूरा करते जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि ये काम हलाल है कि हराम। ये भी बहुत बुरी आदत है। ये 7 बुरी आदतें हैं। जिस शख्स में ये 7 बुरी आदतें पाई जाती हैं उस पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल नहीं होता। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा।